साइम अयूब फिट हुए हैं और साइम अयूब पाकिस्तान पहुंच आए हैं। इंग्लैंड से उनकी वापसी हुई है कल ही और लाहौर में उन्होंने लैंड किया है। तो डोमेस्टिक जो खेले हुए हैं वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? वजह ये है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत नहीं है। आपका जो पिचेस का मेयार है डोमेस्टिक के अंदर वो उस तरह का नहीं है कि जो एक वेल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिचेस होती हैं। पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिचेस भी कुछ कोई ज़्यादा म्यारी नहीं होती। तो शादाब खान की बड़ी लंबी चौड़ी सिफारिशें थी। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के एक और एपिसोड में नवीद खोखर आपको खुशामदीद कहता है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में एक अच्छी खबर के लिए। और बुरी खबरें तो हम सुनते ही रहते हैं। पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त हो गई है न्यूजीलैंड में और T20 सीरीज़ में हम हारते हुए आ रहे हैं, मुसलसल हारते हुए आ रहे हैं। और 4-1 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। T20 सीरीज़ की अगर बात कर लें, साइम अयूब फिट हुए हैं और साइम अयूब पाकिस्तान पहुंच आए हैं। इंग्लैंड से उनकी वापसी हुई है कल ही और लाहौर में उन्होंने लैंड किया है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, साइम अयूब के लिए और उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है कि वो अब दोबारा से आपको क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है उनकी पहली असाइनमेंट पेशावर ज़ल्मी के लिए हो, PSL में वो पहली असाइनमेंट अपनी पूरी करें। बट कैप टाउन के वो दिन हमें याद हैं जब साइम अयूब अनफिट हुए थे, टखने पे इंजरी आई थी उनकी। और शायद ऐसा लग रहा था कि उनका करियर दांव पे है और अगर वो प्रॉपरली जल्दी फिट नहीं हुए तो उनके लिए बड़ा, क्योंकि यंग टैलेंटेड लड़का है साइम। और जिस तरह से वो शॉट्स खेलता है, बाज़ औक़ात वो विकेट्स भी अच्छी ले लेते हैं, बॉल भी कर लेते हैं। तो बड़ा उनको देख के ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान का ब्लड है और पाकिस्तान का फ्यूचर है ये। साइम अयूब फिट हुए। अब बेसिकली NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर उनका फिटनेस टेस्ट होगा और फिटनेस टेस्ट में जो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो पास कर लेंगे। तो उसके बाद उन्हें खेलने की परमिशन मिल जाएगी। रिहैब उन्होंने 3 महीने मुकम्मल किया था इंग्लैंड में और बड़ी हौसला अफजा रिपोर्ट है उनके बारे में, उनकी फ़िटनेस को लेके। जो रिहैब मुकम्मल होने के बाद इंग्लैंड से रिपोर्ट आई है वो बहुत बड़ी कमाल की है और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली क्या ये बात की है कि ये रेडी टू प्ले हैं। रेडी टू प्ले मतलब यही है कि आप खेलने के काबिल हैं और आप कोई भी मैच खेल सकते हैं। बट पाकिस्तान में NCA ने क्योंकि ये प्रोसीजर करना होता है तो वो करेंगे। और जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो एक फ़िक्र ये लाजमी होती है कि जब वो इंजरी से वापस आएगा तो क्या उसकी गेम वो वापस रहेगी या नहीं रहेगी। आमतौर पर ज़्यादा इशू तो ये बॉलर्स के साथ आते हैं, बट बैट्समैन भी कहीं ना कहीं पे फेस करते हुए दिखाई देते हैं इन चीज़ों को कि जब वो इंजरी उनको होती है उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है और जब वो इंजरी से वापस आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है। बट ये है कि साइम है जो वो अब NCA में उनको चेकअप किया जाएगा और अगर वो फिट होते हैं तो पेशावर ज़ल्मी के लिए आपको PSL में नज़र आएंगे। और PSL अगले महीने अप्रैल से शुरू होने जा रही है और उसके साथ में वो आपको बांग्लादेश की जो सीरीज़ है वो भी खेलते हुए नज़र आएंगे। और इसके बाद पाकिस्तान की जितनी भी सीरीज़ हैं वो सारी आपको नज़र आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट एशिया कप और वर्ल्ड कप 2025-2026 का T20 वर्ल्ड कप वो उसमें आपको दिखाई देंगे। साइम अयूब के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं और उनके फैंस के लिए भी, उनको फैंस के लिए हमको मुबारकबाद भी देंगे कि चलें आपको दोबारा से साइम अयूब अपने जलवे दिखाते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तान की बात कर ले, 4-1 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और पाकिस्तान की टीम है जो 8 प्लेयर हैं पाकिस्तान के वापस आ चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इनके ऊपर और बनता भी है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, जो जितना उनका नाम है, जितना हैवी वेट वो हैं और उस तरह का वो जितने हैवी वेट हैं वो उस तरह के ना उनका वेट नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से वो उनको रेट किया जाता है उनकी वो रेटिंग नज़र नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहा शाहीन के साथ ये क्या गेम भी करते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स में इनका नाम आ रहा होता है। शादाब खान की बड़ी लंबी चौड़ी सिफारिशें थी, नाकाम हुए हैं शादाब खान। कोई खाते खा रन बनाने में कामयाब नहीं हुए, पाँचों के पाँचों मैचेस मिले बट कोई विकेट भी नहीं हासिल कर सके शादाब। लेकिन ये कि नज़र आती हैं चीज़ें। आप सुफियान मुकीम को बिठा देंगे, आप सुफियान को जगह नहीं देंगे, आप कहेंगे कि आप सुफियान का कोई पर्ची नहीं है, शादाब की में भी कोई कॉल भी आ जाती हो। बट ये कि जो ग्राउंड के अंदर होने वाली परफॉर्मेंस है वो बंदे ने खुद ही देना होती है, वहाँ पे आपको कोई सिफारिश काम नहीं आती है। तो पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, हसन नवाज़, एक सेंचुरी उन्होंने बनाई थी तो सारे आशाश कर उठे थे और ये बात कह रहे थे कि हसन नवाज़ हैं जो वो शायद, अच्छा कुछ लोग इन्हें बाबर आजम भी कहना शुरू हो गए थे कि शायद वो पाकिस्तान के बाबर आजम बन गए हैं। नंबर 3 के ऊपर बाबर आजम खेलते हैं, नंबर 1 के ऊपर हसन नवाज़ खेल रहे थे, बट ये दोनों मुख्तलिफ तो हैं ही। परफॉर्मेंस के लिहाज से 44 बॉल पे जब उन्होंने सेंचुरी मारी तो लोग कहते हैं बाबर आजम ने भी इतने भी मारी थी, इससे कम की मारी थी, ज़्यादा की मारी थी सॉरी, और हसन नवाज़ ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आई थिंक हमें एक मैच के ऊपर इनको रेट नहीं करना चाहिए प्लेयर्स को। उन्होंने डेब्यू किया 0 रन, अगले मैच में, सेकंड मैच में 0 रन, तीसरे मैच में 44 बॉल पे सेंचुरी, फिर
चौथे मैच में 1 रन और पांचवें मैच में अगेन 0। तो नापसंदीदा रिकॉर्ड है जो वो भी उन्होंने ले लिया है। हसन नवाज हैं, वो पाकिस्तान के पहले बैटर ऐसे बने हैं कि जिन्होंने 4 मैचेस के अंदर 0 रन बनाए, सॉरी 3 मैचेस के अंदर, 5 मैचेस की सीरीज में 3 मैचेस में 0 बनाए और एक में 1 बनाया और फिर एक सेंचुरी भी दी। इससे पहले अगर बात कर लें तो मोहम्मद हफीज़ ने 3 मैचेस में 2 में 0 बनाए थे, और जो रिजवान हैं उन्होंने 4 मैचेस में 2 मैचेस में 0 बनाए थे और ये रिकॉर्ड उनके पास था। अब हसन नवाज इस रिकॉर्ड के ऊपर विराजमान है कि पहली सीरीज़ में इंटरनेशनल डेब्यू 5 मैचेस और 3-0, तो चौथा भी तो 0 ही समझें, 1 रन कोई माने नहीं रखता। बट हसन नवाज हैं जो ये रिकॉर्ड उनके पास है। हसन को नहीं, ओवरऑल सारी टीम को, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, यंग लॉट आ रही है, आपको डोमेस्टिक के ऊपर प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करना होगी। डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लाना होगा। आप एक ऐसे लोड़े लंगड़े डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आप इंटरनेशनल प्लेयर नहीं ला सकते, और एक वो इंटरनेशनल प्लेयर के जो पहले डेब्यू के अंदर आके परफॉर्म करे और फिर उस परफॉर्मेंस को बरकरार रखे, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी मुल्क हो, आपको परफॉर्मेंस देनी है। अगर किसी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस लेनी है तो फिर आपको डोमेस्टिक को बहुत मजबूत होना होगा। सिर्फ ये बात कह देना कि डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ उसे ले आए हैं, डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ उसे ले आए हैं, मेरे भाई तो डोमेस्टिक जो खेले हुए हैं वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? वजह ये है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत नहीं है। आपका जो पिचेस का मेयार है डोमेस्टिक के अंदर वो उस तरह का नहीं है कि जो एक वेल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिचेस होती हैं। पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिचेस भी कोई ज़्यादा म्यारी नहीं होती, तो आप डोमेस्टिक की पिचेस का क्या बात करेंगे? पाकिस्तान में तो पिचेस को रीड करना ही लोगों को नहीं आता अभी तक। आपके प्लेयर्स रीड नहीं कर पाते, आपके कोचेस रीड नहीं कर पाते। और डोमेस्टिक आप आजकल नेशनल T20 चल रहा है रीजन्स का, तो वहाँ पे भी सेंचुरियाँ बन रही हैं, वहाँ पर भी छक्के चौके लग रहे हैं। और ठीक है, छक्के चौकों वाली पिचेस भी होनी चाहिए, बट पिच बैलेंस होनी चाहिए। बैटर को और बॉलर को दोनों को जो सपोर्ट करे, दोनों को जो, अगर वो अपनी लाइन लेंथ यूज़ करते हैं तो उन्हें विकेट मिले, अगर वो पेस यूज़ करते हैं उन्हें विकेट मिले, वो कैचेस मिले उन्हें, और अगर वो प्रॉपरली टाइमिंग के साथ शॉट खेलते हैं तो उन्हें बाउंड्री मिले। तो ये तो तरीकाकार है पिचेस का। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक डायमंड था, ग्राउंड था कि जिसकी पिचेस हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इंटरनेशनल मैचेस के लिए तसव्वुर की जा रही होती थी। पाकिस्तान की मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन ये बात कर चुके हैं, शाहिद खान आफरीदी ये बात कर चुके हैं, बाबर आजम ये बात कर चुके हैं, वसीम अकरम को वहाँ बॉल करने का बहुत मज़ा आता था, वकार यूनुस को बॉल करने का, इंतज़ामुल हक को खेलने का बहुत मज़ा आता था। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने, आकिब जावेद, बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जो इस ग्राउंड में जिन्होंने कभी मैच खेला है और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं इस पिच की। लेकिन वो भी डायमंड को भी एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया गया। लेकिन चले एनीवेज, हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। बट डोमेस्टिक को आपको मजबूत करना होगा, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। आपका अंपायरिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं होता है जो इंटरनेशनल में अंपायरिंग होती है, आपकी ब्रॉडकास्टिंग उस तरह की नहीं होती, आपके डगआउट्स वैसे नहीं होते, आपका प्लेइंग एरिया वैसा नहीं होता, आपका पवेलियन तो चले छोड़े, वो लोग बैठ जाते हैं कहीं पर भी, उनका तो मसला नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब डोमेस्टिक के अंदर ना आपको बहुत काम करना होगा पिचेस को, स्पेशली पिचेस को लेके, और कोचिज़ है, कोचिंग है, जो उनकी फिटनेस के मामला, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा चलें, एनीवेज आगे बात करेंगे साइम अयूब के बाद साहबजादा फरहान के हवाले से। उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली और 6 मैचेस में 588 रन, पेशावर और एबटाबाद के दरमियान मैच था। उन्होंने 74 बॉल में 148 रन बनाए हैं, 10 चौके और 12 चौके और 10 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। कल मैच हो रहा था पेशावर का और एबटाबाद का, जहाँ पे ये साहबजादा फरहान की ये धुआंधार किस्म की इनिंग सामने आई है। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने पूरे इवेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए। इससे पहले भी डोमेस्टिक इवेंट में वो कमाल के रन कर चुके हुए हैं और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस PSL में भी दी थी। साहबजादा फरहान है जो वो नॉक कर रहे हैं अभी, वैसे बेसिकली जो सेलेक्टर्स हैं उनके दरवाजे के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि शायद आपकी नज़र यहाँ पर भी पड़नी चाहिए। बट एक प्रॉब्लम फिर से आता है, मैं फिर से बात करूँगा डोमेस्टिक की, कि जब आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करके इंटरनेशनल पे जाते हैं तो इतना प्रेशर ले लेते हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पाते। तो डोमेस्टिक के अंदर आपको वो सर्कल सारा का सारा बनाना होगा, वो सेटअप लगाना होगा जो इंटरनेशनल के अंदर होता है, तो आपको वो प्रेशर नहीं मिलेगा। तो जब आप लड़का साहबजादा फरहान यहाँ पे रन्स के अंबार लगाए जा रहे हैं, जब इंटरनेशनल में जाएंगे तो वहाँ रन्स बना सकें,
ये तब होगा कि जब आप उन्हें वो माहौल देंगे डोमेस्टिक के अंदर, जो बदकिस्मती से नहीं मिल रहा। लेकिन चलें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ है जो वो शुरू होने जा रही है। 23 तारीख या 29 तारीख को पहला मैच है, 2 को और फिर 5 को दूसरा और तीसरा मैच है। पाकिस्तान ने हारिस रऊफ़ और उस्मान खान को रोक लिया है न्यूजीलैंड में। अब उस्मान खान की बात फिर करेंगे कि समझ नहीं आता उस्मान खान से क्या लेना चाह रहे हैं। वो अपने सीरीज़ में लेते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, उन्हें यूज़ नहीं करते। हारिस रऊफ़ क्या एक बड़ा अजीब सा मुहावरा है कि अंधों में काना राजा, कि चलें जो बाकी सारे अंधे थे ये थोड़े से इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी, थोड़ी सी बेहतर दी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हम खुश नहीं हो सकते इनके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो उन्हें रोक लिया गया। मैं भी उन्हें स्क्वाड में जगह दे दी जाए, और ऑलरेडी स्क्वाड वहाँ पे पहुँच गया पाकिस्तान का, और इन 2 प्लेयर्स को भी वहाँ पे रोका गया है। तो देखते हैं पहला मैच किस तरह का होता है पाकिस्तान की। अच्छा, एक न्यूजीलैंड को एक बड़ा धचका लगा है, टॉम लीथम में वो इंजर्ड हुए हैं। टॉम लीथम को भी बॉल लगी थी हाथ पे और फ्रैक्चर हुआ उनका हाथ, जिसके बाद वो प्रैक्टिस में थे और फ्रैक्चर हुआ। तो अब ब्रेसवेल हैं, माइकल ब्रेसवेल, जो T20 में कप्तानी कर रहे थे, अब वो कप्तान होंगे इस मैच में, इस सीरीज़ में तीनों मैचेस में वो कप्तानी करेंगे। तो देखते हैं ये सीरीज़ किस तरह की होती है। हमारी नेक दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, बट आपको परफॉर्म करना होगा। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो तनकीद आपको बर्दाश्त करना होगी, जो आप बर्दाश्त आमतौर पे नहीं करते। पीसीबी वाले तो बिल्कुल बात सुनते नहीं हैं। लेकिन एनीवेज, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की कोई वीडियो बनाएं तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम आपके पसंद की वीडियो भी बनाएंगे। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। जाने से पहले हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।